जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली में क्या 370 और 35 के लिए जगह है? क्या अपोजिशन 370 और 35 के लिए ये कह रही है कि ख़त्म हो चुका है? क्या इसका ख़ात्मा जम्मू कश्मीर से हो चुका है? क्योंकि ये सबसे बड़ा मकसद हमारा इस पे बात करने का इसलिए है क्योंकि 317-35A के ऊपर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या PDP हो या मुख्तलिफ जमातें और हों, उन्होंने वोट भी लिए हैं और ये भी कहा है कि 370 और 35 की वापसी होगी। क्या अब ये वापस हो सकता है? क्योंकि अभी तक बिजनेस रूल अप्रूव नहीं हुआ, तो 370 और 35 से कहाँ से आएगा ये जानना बहुत इंतहाई ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया मीर सैफुल्लाह साहब, आपने मुझे वक्त दिया। ये मेरा पहला इंटरव्यू है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस इंटरव्यू से लोगों तक कुछ अहम तरीन बातें पहुँचेंगी। सर, बिजनेस रूल अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है सर, इतना टाइम हो चुका है बिजनेस रूल को लेकर, गवर्नर साहब वो अप्रूव नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो क्या 370 और 35 से वापस आ पाएगा? आपको लगता है ऐसे हालात में? मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा पहले से ही रहा है, हमने 370 ही नहीं, हम फुल फ्लेज्ड ऑटोनॉमी चाहते हैं रियासत जम्मू कश्मीर के साथ, जो 1953 से पहले हमारी ऑटोनॉमी थी, उसको हम बहाल करना चाहते हैं। अब ये बीच में ये आ गया 5 अगस्त 2019 को 370 और 35A को हटाया गया। इस वक्त हमारी ये प्रायोरिटी है 370 और 35A को फिर से बहाल किया जाए। इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस स्ट्रगल करेगी और करती रहेगी। और ये कोई चीज़ वापस कैसे आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, गुंजाइश है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया हुआ है, वो 2 बेंच का था, इसमें और भी बेंचेस है, 5 बेंच का है, 7 बेंच है, फुल कोर्ट रेफरेंस भी आते हैं। हम जब हम मौका, अगर हमें लगा कि हमें तो हाथमी फैसला आ चुका है सर, अगर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं है, इसको रिव्यू की गुंजाइश है अभी। अच्छा, लोग गलत समझे, हम इसके रिव्यू के लिए हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसमें हमें कोई रुकावट नहीं है। और वक्त आने पर, जब वक्त आएगा, इंशाल्लाह हम फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से कोशिश करेंगे वहाँ से हमारा जो उनका डिसीजन था उसको रिवर्स होकर हमारा 370 और 35A जो फिर से रिवाइव हो जाए रियासत जम्मू के अंदर। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है और हमेशा के लिए 370 और 35A ये सिर्फ दो दफ़ा नहीं है, बल्कि हमारी दिलों की धड़कन है। जम्मू बीजेपी के लोग कहते हैं 370 और 35 को हटाने के बाद हमने तरक्की की, हमने यहाँ पे टेररिज्म का खात्मा किया, हमने जो हुर्रियत के कैलेंडर होते थे वो बंद करवाए, सेपरेटिज्म अलगाववाद को ख़त्म करवाया, कॉलेज स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ अब ओपन रहती हैं, पहले की तरह आज़ादी के नारे नहीं लगते। देखिए, मैं एक बात बताऊँ आपको, जब 370 और 35 ये यहाँ पर था, उस वक़्त हमारी रियासत जो थी टॉप पर थी, टॉप तो नहीं, टॉप से नीचे ही थी, लेकिन ऊपर, बहुत ऊपर थी। लेकिन आज देख लीजिए, अगर इन बरसों में तरक्की होती तो इतना डाउन हमारी रियासत इकोनॉमिकली नहीं होती। एक तो ये बात, दूसरी ये बात, 35 और 370 हटाने से रियासत के अंदर कोई ख़ास ऐसा कोई नया कोई चीज़ नहीं मिला है। शायद लोग, बीजेपी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिखा रहे हैं हम ट्रेन कश्मीर ले जा रहे हैं, लेकिन ये तब हुआ है जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन दिनों इसकी बुनियाद डाली गई है। नेशनल हाईवे की बुनियाद तब डाली गई जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बीजेपी की हुकूमत नहीं थी तब, यानी 370 उस वक्त था यहाँ पे, 35A भी था उस वक्त यहाँ पे। ये ऐसी कोई बात नहीं कि कहाँ तरक्की जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है। आप एक मिसाल मैं आपको दूंगा तरक्की के हवाले से, हिंदुस्तान की किसी भी रियासत में जाओ, बहुत सारे लोग ऐसे जो पटरियों पर रहते हैं, जो झुग्गी झुपड़ियों में रहते हैं, जो वो बड़े बड़े जो नलके हैं जिनको बोलते हैं, उनको वो क्या नाम है पता, बड़े बड़े नलकों के अंदर लोग रहते हैं। 20 करोड़ लोग जो जम्मू कश्मीर से बाहर हिंदुस्तान के झुग्गी झोपड़ियों में, नलकों में, पटरियों पे, सड़कों पे, पुलों के नीचे रहते हैं। आप मुझे बताएं, जम्मू कश्मीर में अगर तरक्की नहीं होती है 370 की वजह से, यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर आप किसी एक शख्स को नहीं पाएंगे सड़क के ऊपर रह रहा है इस वक्त। किसी एक को भी ये नहीं देखेंगे कि वो किसी नलके के अंदर रह रहा है, कोई पुल के नीचे वो बस रहा है। हर एक इंसान के पास अपना घर है, बैठने की जगह है, रहने की जगह है। आज अगर जम्मू कश्मीर में कभी कहीं देखते हैं कोई झुग्गी झोपड़ी है, वो वही हैं जो बाहर से आए हैं, कोई बिहार से आया है, कोई राजस्थान से आया है, कोई यूपी से है, कोई, उन्होंने झुग्गी झोपड़ी यहाँ बनाई हैं। क्या सर जम्मू कश्मीर का जो सिनेरियो क्या ये बदल रहा है? क्या बाहर के लोगों के आने से जम्मू कश्मीर के अंदर जो यहाँ के लोग हैं ये जो यहाँ के आम शहरी हैं, उनके रोज़गार में कमी आ रही है? डेफिनेटली बाहर के लोग जो, मैं आपको बताऊँ, पिछले दिनों जो आपके सामने आया, हमारे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, आपका कुटवा है, आपका सांबा है, श्रीनगर के, जम्मू के, कश्मीर के जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, 19 अगस्त के बाद हज़ारों कनाल ज़मीन दिए गए हैं बाहर के लोगों को। किसी को 300 कनाल, 200 कनाल, 400 कनाल, 100 कनाल दिए गए, और कोई रूल फॉलो नहीं, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है, ऐसे ही दिया गया है। ज़मीनें ऐसी बांटी गई और आम लोगों को, बाहर के जो लोग हैं, आम लोगों को ऐसी ज़मीनें दी गई। डोमिसाइल
डोमिसाइल अब परसों एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था, हमें बताया कितने लोगों को आपने यहाँ डोमिसाइल दिए, कोई जवाब नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट, दे नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर के जिनको डोमिसाइल दी गई है यहाँ पे। और ये इससे जब ये होता है तो यहाँ की जो डेमोग्राफी जो है ना जम्मू कश्मीर की, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो सकती है अगर बाहर के लोगों को आप यहाँ लाएंगे, उनको बसाएंगे। जो हमारा ये जो अपनी जो इस वक्त जो हमारी अक्सरियत है यहाँ पे, चाहे मुसलमान हो या हिंदू या डोगरे या सिख हैं, उसमें फ़र्क पड़ेगा। और बाहर के लोग जब आएंगे उनका अलग कर चले, हम लोगों का अलग कर चले। बीजेपी वाले बोलते हैं अखंड भारत, पूरा देश एक, अगर बाहर के आएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम बाहर जाते हैं वो भी यहाँ पे आके काम कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वो कहते हैं कि 370 को हटा के जी हमने वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज को अधिकार दिए, वंचित समाज को अधिकार दिए, जिनको राइट्स नहीं मिल रहे थे, बेटियों को अधिकार दिया हमने। तो वो ऐसे दावे पेश कर रहे हैं कि ये एक जो है एक पुल का काम कर रहा था दो समाजों को दूर करने में, जो इंटीग्रल पॉलिसी है उसको दूर करने में। वो कह रहे हैं कि इसको हटाकर हमने जो बड़ी चीज़ों में सुधार लाया है। देखिए, अखंड भारत, मजबूत भारत हम भी चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है, हम भी चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं एक मजबूत भारत में, एक मजबूत मुल्क हो, मजबूत हिंदुस्तान हो, वो तो हम भी चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है शायद बीजेपी के लोगों को हिस्ट्री में जाना चाहिए, जम्मू कश्मीर कब और कैसे मिला है हिंदुस्तान के साथ, उस पर जाना चाहिए। वो तो ये रियासत एक अलग रियासत थी, एक खुद मुख्तार रियासत थी, जिस पर हिंदुस्तान का कोई कंट्रोल नहीं था, ना पाकिस्तान का कोई कंट्रोल था। लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद पर एक एक्सेशन हुआ, एक इल्हाक हुआ हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के उस वक्त के जो हमारे महाराजा थे उसके साथ। और उसमें क्लियर कट सिर्फ 3 चीज़ों पे हमारा उस वक्त इल्हाक हुआ था, करेंसी, कम्युनिकेशन और डिफेंस, इन 3 चीज़ों पर हुआ था। लेकिन वो ये तो भूल गए हैं वो चीज़ें, ऐसे भूलना थोड़ी होता है। हमने इन्हीं चीज़ों पे उनसे एक उस वक्त वो अलायंस हुआ था हिंदुस्तान के साथ ये। तो इस वक्त अब जो उसी अलायंस, उसी इल्हाक के मद्देनजर रखते हुए 370 और 35A को हिंदुस्तान के आइन के अंदर रखा गया था। अब उस चीज़ को देखे बगैर ही उन्होंने न लोगों से पूछा, न आवाम से पूछा, न आम इंसान की राय यहाँ की जानी, और 335 और 370 और 35A को हटाया गया। और ये हमें काबिल कबूल है ही नहीं। रियासत जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, डोगरा हो, कश्मीरी हो, जो भी हो, हम लोगों को तस्लीम है ही नहीं, हम किसी भी हाल में इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब एक डोगरा प्रिंसली स्टेट थी, इसे तोड़कर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, यहाँ का स्पेशल स्टेटस छीन लिया गया। हालांकि हिमाचल है, गुजरात है, महाराष्ट्र या बाकी और स्टेट्स हैं, उनके पास भी तो अपने कानून हैं। अगर आप देखेंगे लक्षद्वीप, अगर आप देखेंगे मणिपुर या मुख्तलिफ और रियासतें हैं, उनको स्पेशल स्टेटस देने में तकलीफ नहीं है, जम्मू कश्मीर को देने में क्यों तकलीफ है? 370 हमारा था आइन के अंदर, 371 आर्टिकल के तहत 9 ऐसी स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल स्टेटस मिला है, उनके साथ नहीं छेड़ा गया। 9 ऐसी रियासतें हैं, खासकर जो साउथ में है, नॉर्थ ईस्ट में जो रियासतें हैं, उनको 371 के तहत। इवन आपका हिमाचल है इस तरफ, 371 अप्लाई होता है हिमाचल पर भी, ये हमारी हमसाया रियासत है। लेकिन हमारे साथ क्या अदावत थी इन लोगों को, और हमारा 370 जो है उनको उनके आंखों में खटक रहा था और इसको हटाया गया। और गलत था, ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है, गैर सियासी है, जो भी आप कहें, ये हर लिहाज से गैर कानूनी। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, बाहर की आई हुई कंपनीज सर यहाँ पे काम कर रही हैं, जैसे टनल्स बना रही हैं, सड़कें बना रही हैं, या फिर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स तैयार कर रही हैं। सर उन कंपनीज़ में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, चाहे वो बीटेक वाला है, वो एमटेक वाला बच्चा है, या वो कोई भी टेक्निकल स्किल का बच्चा है। ये स्पेशली रिक्रूटमेंट उसमें बाहर के लोगों के ही करते हैं। यहाँ का बच्चा अगर अपना रेज्यूम देता है तो उसे कैंसिल कर दिया जाता है। मीनवाइल अगर किसी बच्चे को उठाना भी पड़ता है तो सिफारिश पे उसके साथ नौकरी करने का मौका मिलता है। क्या आपको लगता है कि एक इनजस्टिस है हमारे लोकल्स के साथ? नहीं नहीं, बाहर की कंपनीज में रिक्रूटमेंट नहीं मिल रहा है यहाँ के लोगों को। एक तो ये तो है ही। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स देख लीजिए, जो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, उन डिपार्टमेंट्स के अंदर कौन लोग काम कर रहे हैं? जो बाहर के लोग हैं। अगर ऐसा है कि बाहर के लोग यहाँ के डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, फिर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोज़गार मिलना चाहिए बाकी स्टेट्स के डिपार्टमेंट में, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। यानी यहाँ के नौजवान को इग्नोर किया जा रहा है, टोटल इग्नोर किया जा रहा है, उनको रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। इसके बरक्स एक तो यहाँ भी और पूरे हिंदुस्तान की 29 रियासतों के अंदर बाहर के लोगों को ही रोज़गार मिलता है, और यहाँ के रियासत के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस है उनमें भी बाहर के लोगों को रोज़गार मिलता है, यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। ये इनजस्टिस नहीं है, जुल्म है, ये नाइंसाफ़ी है यहाँ के नौजवानों के साथ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मीर सैफुल्लाह साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं कि जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार नौजवानों पर रोज़गार को लेकर जो है वो जुल्म हो रहा है, और पिछले कई सालों से जब से यहाँ पे बीजेपी की हुकूमत रही है या एलजी शासन रहा है, इनका कहना है कि बड़े लीगल तरीके से जम्मू कश्मीर की रियासत को लूटा है।
यहाँ के रिसोर्सेज को लूटा है, यहाँ की ज़मीन को, यहाँ के आब व हवा को, यहाँ के पानी, यहाँ के झरने, यहाँ के नदी नालों को और यहाँ की बाजरी रेत तक को भी लूटा है। और बेरोज़गारी हद से ज़्यादा है, स्कैम्स बहुत हुए हैं, नौकरियों के अंदर जो स्कैम्स हुए हैं, लिस्टें कैंसिल हुई हैं। उसके साथ साथ महाराजा हरी सिंह की जो डोगरा रियासत, इसे तोड़कर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जम्मू कश्मीर यूटी से स्टेट बनती है, लेकिन पहली बदनसीब स्टेट है जिसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा है कि जब तक ये इक़्तिदार में रहेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों के हक़ की लड़ाई लड़ेंगे। आप लोगों की क्या राय रहती है, आप भी ज़रूर बताएं।